हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपनी फैमिलीज के साथ। तो गाइस सुबह के हो गए 9:50 और जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कि आज धूप निकलेगी, तो आज धूप निकल ही आई और बहुत दिनों बाद धूप आई है। हम तो जहाँ पे धूप के लिए ही तरस जाते हैं कि थोड़ी सी तो निकले तो थोड़ा सा वेदर साफ लगे, अच्छा सा लगे, घूमने फिरने वाला लगे। नहीं तो हमेशा रेन होती रहती है तो फिर ऐसे लगता है कि मतलब कहीं बाहर भी ना जाएं, थोड़ा सा सैर भी करने जाए, वॉक करने जाए, थोड़ा सा भी अगर हम बाहर चले जाएं कहीं यहाँ पर ही आसपास में ही, तो बहुत ज़्यादा होता है कि रेन ना आ जाए तो हम फटाफट से मतलब यही होता है कि भाग लो, घर वापस चलो, घर वापस चलो, फिर गिले हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मतलब वेदर चेक करके ही मैं घर से निकलती हूँ। एक दिन मैं गई थी पार्क में, मतलब बड़ी मुश्किल से मैं निकलती हूँ बाहर। अगर एक दिन मैं गई, मैंने सोचा कि चलो वॉक करके आती हूँ। वॉक करने के लिए गई, काफ़ी यहाँ से 5 से 10 मिनट लगती है वॉकिंग करके यहाँ से जाने के लिए पार्क में। वो बड़ी वाली है, वैसे छोटी छोटी वाली यहाँ पे आसपास में होती है, तो वो बड़ी वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसमें चलती हूँ और उसमें हम अगर राउंड लेंगे तो काफ़ी लंबी वाली वॉक हो जाएगी। बड़ी वाली में फिर मैं एंटर ही जब हुई तो थोड़ी थोड़ी सी रेन स्टार्ट हो गई थी और मैंने राउंड लगाना शुरू ही किया था। अभी शुरू ही जस्ट मैंने 10-15 स्टेप लिए होंगे तो रेन एकदम से आ गई। तो यहाँ पे कैसा होता है कि छत वगैरह भी नहीं होती, हम छुप भी नहीं सकते कहीं पे, मतलब खड़े हो जाएं और अगर ज़्यादा हो तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर ऐसा होता है कि घर वापस चले कि इतना बारिश में कहाँ घूमना है, फिर घर ही बैठ जाते हैं चुपचाप। घर में क्या करते हैं फिर, अगर घर में फ्री हो तो घर के काम और खाना पका लिया, जो फेवरेट है वो बना लिया, वो बना के खा लिया, तो ऐसे काम होते हैं हमारे। तो ये वेदर हमें यहाँ पे बहुत तंग करता है। तो फिलहाल आज धूप है तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी अभी बाहर निकल जाऊं और ग्राउंड में जाके आऊं, पार्क में जाके आऊं। तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर तक और अपना काम वगैरह करके मैं देखती हूँ कि मैं जाके आती हूँ आज, और आपको भी दिखाती हूँ कि कौन सी वाली पार्क की मैं बात कर रही थी। हाल मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा रेडी। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे काम से, तो वो बोल रहे थे कि चलो हम एक चलते हैं अभी, अगर जाना है तो बाहर। तो फिर हम पहले हमारी पास वाली जो पार्क थी वहाँ पे गए। तो वहाँ पे पार्क तो बहुत अच्छी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, जो मशीन्स वगैरह थी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। एक्सरसाइज करने में ज़ोर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अच्छी क्वालिटी की थी ये मशीन सारी। तो मेरे हस्बैंड 1 बाय 1 कर रहे थे चेक और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। बस मुझे ये थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा कम जान लगी, पर ये सारी मशीनें इतनी ज़्यादा, मतलब इसमें जान लग रही थी पूरी। तो मैंने कभी जिम नहीं किया, तो मुझे इनका यूज़ भी नहीं पता कैसे करना है और कौन सी मशीन किस चीज़ के लिए, कौन से पार्ट पे ये वर्क करेगी, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं ऐसे ही बस मैं भी थोड़ा सा देख रही थी कि कैसे कैसे इसको यूज़ करते थे। तो मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बनाने लग गए और मुझे बताते रहे कि ये वाली इसके लिए होती है, ये ऐसे इसके लिए काम आएगी, ये लेग्स के लिए काम आएगी। तो वो मुझे बताते रहे, तो मैंने बोला आप ही करो, तो मेरे बस की नहीं है। तो वो वाली जिम जो सॉरी पार्क थी, तो वो मुझे बहुत गंदी सी लगी, मुझे हाइजीनिक सी नहीं लगी। तो उसके पास ही हमें 10 मिनट की हमारे घर से वॉक है, तो हम न्यू वाली पार्क में फिर वहाँ से ही आ गए। तो ये वाली इतनी बड़ी वाली पार्क है, बहुत ज़्यादा, इसमें प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए है और कैसे करनी है, आपको सारा इसमें बताया गया है। और मेरे हस्बैंड इसकी सारी मशीनें फिर से आके 1 बाय 1 चेक करने लगे। पहले उधर करके आए, अभी इसमें कर रहे हैं। तो मैंने बोला मेरी तो अभी जान ख़त्म हो गई है, आप ही करो। वो 1 बाय 1 चेक करते रहे और मैंने उनकी बनाई सारी वीडियोज़।
मशीनें सारी चेक करने के बाद यहाँ थी सांप सीढ़ी और मेरे हस्बैंड ये वाली खेलने लग गए और बोल रहे कि मैं तो 1 मिनट में ये वाली जीत जाऊँगा, जबकि वो बहुत बार हारे हैं मेरे से। और ये बच्चों के लिए है कि अगर कोई साथ में बच्चा आ जाता है तो बच्चे यहाँ पे खेल सकते हो, और बाकी जो है जिम करने के लिए आए तो वो अपनी जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा साइड पे, मतलब बिल्कुल पूरा फुल ग्राउंड में राउंड अप लगा सकते हो। बट मेरे हस्बैंड जो है वो घास पे इसलिए रनिंग करते हैं क्योंकि घास पे जैसे होते हैं कि पाँव में पेन वगैरह नहीं होती, सॉफ्ट होती है सरफेस, तो उसमें पेन वगैरह नहीं होती है, नहीं तो घुटनों में भी दर्द होने लग जाता है। बट यहाँ मोस्टली जो लोग होते हैं वो सड़क पे ही रनिंग करते हैं, तो मेरे हस्बैंड को वो सेट नहीं बैठा तो पेन होने लग गई थी उनको रेगुलर, तो फिर वो घास पे ही रनिंग करते हैं। और मैं बैठी थी यहाँ पे टाइम पास करने के लिए क्योंकि मैं वॉक ही कर सकती हूँ, मेरे से जिम जुम नहीं होगा अभी के लिए। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे देखी तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। ये है चंद्रमा और ये है सूरज। सन और मून दोनों एक टाइम पे एक जगह पे है, बिल्कुल आमने सामने। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि लोग हमेशा ये बोलते हैं कभी आपने सूरज और चांद को भी एक समय पे देखा है। तो यस, मैं बोलती हूँ कि मैंने देखा है और आपको भी दिखाया। तो ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप बोल रहे कि मैंने एक एक बॉक्स में स्टेप करके जाऊँगा। तो मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या है, ये भी एक्सरसाइज करते हैं लोग जिम में, बट ठीक है, मुझे नहीं पता। तो दोपहर के टाइम में हम कर आए थे एक्सरसाइज, और दोपहर के टाइम ही मैंने मेहंदी लगा ली थी। ये 5 मिनट वाली थी, बहुत जल्दी लगाओ, बस लगाने में टाइम लगेगा। और उसके बाद आप 5 या 10 मिनट रखो, उसके बाद वॉश कर दो तो आपको कुछ ऐसा कलर नज़र आएगा। तो मुझे बहुत पसंद आई, क्विकली है ये, इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम मेहंदी लगा के बैठे। तो ये जब लगाई थी तब की है। और उसके बाद जब रंग चढ़ा तो मैंने फिर से क्लिक कर ली थी 2 पिक्चर्स। तो ये वाली है, देखो कितना अच्छा रंग आया है, अच्छी है ये बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमें फ्री हो गए थे बिल्कुल, तो हमने सोचा कि खाना भी बना हुआ तो क्या करें, तो फिर हम फिर से चले गए थे फन फेयर में। तो ये आज आखिरी दिन था इसका, 14th को ये आखिरी दिन, आपको शायद पोस्टर पे आपने देखा होगा कि आखिरी दिन लिखा था। तो हमें पता था कि ख़त्म हो जाएगा आज के दिन, तो हमने सोचा कि लास्ट जो राइड्स हमने बचा के रखी है, जो हमने लेनी है राइड्स, तो वो वाली हम राइड्स ले ही लें आज जाके, क्योंकि कल से पता नहीं क्या होगा। तो ये वाला था, ये न्यू इन्होंने एडिशन किया था, तो ये वाला ऐड कर लिया इन्होंने। पर है तो ये बच्चों के लिए था, बट मुझे ज़्यादा स्केरी वाले जो होते हैं झूले, जो राइड्स होती हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फटाफट इसकी टिकट लेने के लिए बोला और मैंने अपने साथ बैठा लिया। वो बोल रहे थे मुझे कि आपने मेरी बेइज्जती करवा देनी है, बच्चों वाले झूले में बैठा रहे हो, बच्चों वाली राइड है ये। तो मैंने बोला कि मुझे पसंद है, आप मेरे साथ बैठना ही है आपको, तो आप बैठ दो। सारे बच्चे और सारी मदर, सारे फादर्स बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि मैं ये वाली ही राइड लूँगी, मैंने और कोई भी राइड नहीं लेनी है इस फेयर में। तो हमने ले ली थी टिकट और हम अपनी कर रहे थे राइड की वेट। तो अभी इनका फर्स्ट राइड चल रहा था, तो हम लग गए थे लाइन में अपने टोकन्स लेके, और अभी है हमारी टर्न।
लास्ट टाइम मैंने इस राइड के बारे में आपको बोला था कि इन्होंने लिखा था कि हम राइड को नहीं रोकेंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट वाली है, आप ध्यान से बैठना। तो ये वाला पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि आपको अगर राइड करना है तो अपना दिल थाम के बैठिएगा। दिस इज़ अ फास्ट राइड एंड कैनॉट बी स्टॉप्ड फॉर एनी क्राई बेबी एंड वॉच बिफोर यू राइड। और जब से फन फेयर हुआ था स्टार्ट, मेरे हस्बैंड को लेनी थी ये वाली राइड। ये वाली राइड बहुत रिस्की थी तो मैंने तो लेनी नहीं थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और उन्होंने ये कर दिया है अपनी राइड के लिए पे। तो ये हो गया है टैब और पे हो गई है कंप्लीट। देन अभी ये जा रहे हैं लाइन में, तो अभी इनकी टर्न आ गई है। गॉड, इतनी ज़्यादा ये वाली बहुत ही ज़्यादा स्कैरी वाली है क्योंकि ये ओपन हो जाती है। मैंने बहुत बार आपको दिखाई थी और लास्ट टाइम भी वो ज़िद कर रहे थे कि मुझे ये वाली राइड भी लेके जानी है, तो मैंने ही मना कर दिया था कि अभी रुक जाओ, आप ले लेना ये वाली राइड। आज के दिन ही ना सारा कुछ ख़त्म कर दो, आप वेट कर लो, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम ये वाली राइड लेना। क्या पता आपको और भी कोई एक आधी राइड अच्छी लगे तो साथ में वो वाली और ये वाली दोनों आप इकट्ठे ही ले लेना। तो फिर ये चुपचाप वहाँ से चले थे, नहीं तो ये खड़े हुए थे कि ये वाली राइड तो मैंने लेनी है। और मुझे भी बार बार बोल रहे थे कि आप भी मेरे साथ लो। तो हमेशा की तरह ये वाली मेरे हस्बैंड के साथ वाली सीट जो है खाली है क्योंकि मैं नहीं ले सकती ऐसी राइड। सो ये बेचारे अकेले इंजॉय करते हैं। इंजॉय नहीं होता क्योंकि इनको मेरा फेस देख के जब मैं डरी हूँ तभी इनको मज़ा आता है। तो बोले मज़ा तो मुझे बहुत आया, बट आप अगर साथ में होती तो मेरा ही फेस देख के इनको हमेशा मज़ा आता है, तो इसलिए ये मुझे बार बार फोर्स करते हैं, पर फिर भी मैं इनकी नहीं मानती। Please secure hats, glasses, and any loose items. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Ready for countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Everybody, get ready, cause here we go. Rock steady. Yes, sit back, hold tight, enjoy the ride. Let's go. तो सॉरी मैं आपको ना विद म्यूज़िक नहीं दिखा सकती, मैंने थोड़ा सा किया है, पर पता नहीं कॉपीराइट आ जाता है अगर फिर ऐसे म्यूज़िक डालो। पर म्यूज़िक के साथ जो राइड का मज़ा आता है, इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होता है और उसके साथ बहुत मज़ा आता है। जो डरा भी हो तो बीच बीच में ये फ़नी सा म्यूज़िक बजाते हैं ताकि वो हंसे और डरे ना, पर फिर भी मैं तो बैठती ही नहीं हूँ। Five, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, sit back, let's go. और जब ये बोलते हैं काउंटिंग उल्टी वाली, तो तब ये राइड को और भी डेंजरस कर देते हैं और भी फास्ट कर देते हैं। तो Yes, sit back, hold tight to the max. Let's go. इनकी हंसी सुन के तो मुझे रावण की याद आ गई क्योंकि मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ रामलीला देखने जाती थी तो बड़ा ही मज़ा आता था। और मुझे मेन जो रोल पसंद होता था वो रावण का ही होता था। बहुत ही फ़नी और मुझे बहुत ही उनके डायलॉग पसंद आते थे और मुझे रटे भी हुए थे जब मैं बचपन में देखने जाती थी तो तब। तो अब तो नहीं जाते खैर, पर इनकी हंसी देख के मुझे फिर से वो वाली कि हाँ भी हम जाते थे देखने। और ये मुझे पता चल गया कि रावण हमारे पास ही नहीं, इनके पास भी रावण है। तो भी
इनकी राइड हो गई थी ख़त्म, तो ये अभी आ रहे थे टर्न बाय टर्न, और जब भी बेल्टें खुलती है तो ये बोल देते हैं हैंड्स अप। तो एकदम से उन्होंने बोला तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों, तो बाद में उन्हें पता चला कि मैंने बेल्ट पे हाथ रखा हुआ है, तो सभी शायद रख लेते हैं क्योंकि पकड़ने के लिए। तो उन्होंने बोला था अपने हाथ ऊपर कर लो और राइड खुलने जा रही है, अभी बेल्ट खुलने जा रही है आपकी। तो ये जब आ गए थे राइड लेके तो बोल रहे थे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छी राइड थी, डेंजरस नहीं थी। और उसके बाद ये फिर से चले गए नेक्स्ट राइड में। इसमें भी मुझे बहुत फोर्स करा। ये मेरे हस्बैंड ने जो राइड ली है, इससे पहले एक लड़की थी, 2 लड़कियां थी एक्चुअली, मुस्लिम लड़कियां। तो उन्होंने जब राइड ली थी और वो जब उतरी तो उसके आंखों में आंसू थे, रोते हुए आई थी। तो मैंने बोला कि मैंने ये वाली भी नहीं लेनी। उसको देख के मुझे पता चल गया कि ये वाली डेंजरस है, और मतलब ज़्यादा नहीं बट इसमें थोड़ा सा फील होगा कि हाँ हम किसी पे राइड ले रहे हैं, किसी चीज़ पे हैं बैठे हुए जो एक्चुअली में थोड़ी सी डेंजरस है। तो मैंने ये भी अवॉइड करा और मेरे हस्बैंड बैठ के, फिर यहाँ पे भी एक सीट आप देखो खाली है, अगर मैं बैठ जाती तो ये फुल हो जाती पूरी की पूरी। तो फ़िलहाल मैंने लेनी ही नहीं थी, मेरा मूड भी नहीं था और मेरा ब्रेन रेडी नहीं था राइड के लिए। तो मैंने बोला मैंने एक ली है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है, आप जितनी मर्ज़ी लो। तो बोल रहे थे कि जो पहले आप मेरे राइड ले चुके हो तो उनमें से अगर कोई लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे कोई भी राइड नहीं लेनी, मैंने बस वही लेनी थी तो मैंने ले ली है। आपको अगर कोई भी चाहिए तो आप बोलो, आप ले लो, पर मुझे अभी ना बोलो। तो ये भी फिनिश हो गई थी इनकी राइड। इन्होंने मज़ा किया और बोल रहे थे कि ये वाली राइड कुछ खास डेंजरस नहीं थी, आप ले सकते थे पर आपने ली नहीं। तो मैंने बोला कि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी इस राइड के लिए। और घर आके फिर हमने बनाई थी जलेबियाँ, क्योंकि आज था बैसाखी का दिन और ये कल वाला ब्लॉग है जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। जलेबियाँ हमने बनाई थी, देसी घी की जलेबियाँ, रेडीमेड बैटर था और उसको मैंने रेडी करके जलेबियाँ बनाई थी घर में ही। बहुत अच्छी क्रिस्पी वाली जलेबियाँ बनी थी। और कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग आप ज़रूर बताना, और मुझे चैनल को कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रेंड्स।